Hello everyone, welcome to our channel Flip Tax, Flip Karo, Tax Karo, where we make GST simple for you. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीएसटी में इतने सारे चेंजेस आए हैं पिछले 3.5 सालों में, और खासकर अगर हम कंप्लायंसेस की बात करें तो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। कई बार गवर्नमेंट ने रिटर्न्स फाइलिंग के सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करी है। पहले जीएसटीआर 3 भी आया, जीएसटीआर 1 आया, उससे पहले 1, 2 और 3 का सिस्टम आया था जो चल नहीं पाया, फिर 3B और 1 आया। उसके बाद में लास्ट ईयर नए रिटर्न्स भी प्रपोज किए गए थे जो स्क्रैप हो गए, और हाल ही में रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम आई है, QRMP स्कीम, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। वो स्कीम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम किस पे एप्लीकेबल होती है? मोस्टली दिस स्कीम जो लाई गई है वो स्मॉल सेक्टर और जो एसएमईज के को ध्यान में रखते हुए लाई गई है, टू इंश्योर कि उनका कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस होता है नहीं होता है, उसके रेफरेंस में वो लाई गई है। पर हम उसको समझेंगे क्या एक्चुअल में उससे कंप्लायंस बर्डन कम होता है या फिर और कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। उस स्कीम में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्कीम के फीचर्स क्या हैं, उसमें टैक्स का पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि टैक्स पेमेंट यू ऑल नो कि टैक्स का जो पेमेंट होता है हमेशा मंथली होता है, गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू एवरी मंथ। तो इसमें भी जो टैक्स का पेमेंट होगा इस स्कीम में, तो दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021। मंथली पेमेंट होगा, बट जो रिटर्न फाइलिंग होगी वो होगी क्वार्टरली। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्कीम इन डिटेल। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो जीएसटीआर 3B है, दैट इज मंथली फॉर ऑल टैक्स पेयर्स, जबकि जो जीएसटीआर 1 है उसको बाइफरकेट कर रखा है। जहां पे आपका टर्नओवर इज मोर देन 1.5 करोड़, तो वहां पे आपको मंथली फाइल करना है। एंड इफ योर टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, सो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। इट मीन्स कि जीएसटीआर 3B इज मंथली, बट जीएसटीआर 1 इज आइदर क्वार्टरली और मंथली। अब ये जो नई स्कीम आई है इसमें क्या होगा हम देखते हैं। तो पहली चीज सर, ये जो स्कीम है, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B नाउ दोनों एक साथ चलेंगे, मींस बोथ विल गो हैंड इन हैंड। या तो दोनों क्वार्टरली होंगे या फिर दोनों मंथली होंगे। तो अब जो 1.5 करोड़ का एक थ्रेशोल्ड था पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम में, उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 5 करोड़। सो नाउ दिस 5 करोड़ इज दी एग्रीगेट टर्नओवर क्राइटेरिया। जब एग्रीगेट टर्नओवर फॉर ऑल द रीडर्स के लिए मैं बता दूं, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है फॉर पैन इंडिया टर्नओवर, पूरे इंडिया का। अगर आपके एक से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर मिला के अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है या उससे ज्यादा है, देन यू विल हैव टू डिसाइड कि आप कौन सी स्कीम में फॉल करेंगे। सेकेंडली, दिस स्कीम इज ऑप्शनल, दिस नॉट मैंडेटरी। आपकी इच्छा है कि आप स्कीम में रह सकते हैं या आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और उस केस में क्या होगा, अगर आप इस स्कीम में रहते हैं तो जीएसटीआर 1 एज वेल एज जीएसटीआर 3B दोनों क्वार्टरली फाइल होंगे। और अगर आप इस स्कीम में नहीं रहना चाहते हैं, तो एक जो डिसएडवांटेज है कि नाउ जीएसटीआर 3B के साथ में जीएसटीआर 1 भी उन ऑल दोस टैक्स पेयर्स में मंथली ही फाइल होगा। वो जो ऑप्शन पहले अवेलेबल था वो नहीं रहेगा। सो मैंडेटरीली मंथली फाइलिंग, जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़, एंड पर टैक्स पेमेंट, ऐसा ऑलरेडी मेंशन कि वहां पे वो मंथली टैक्स पेमेंट आपका होगा। अभी जो एग्रीगेट टर्नओवर है मेरे को कब देखना है, तो अगर मैं बात करूं कि जनवरी 2021 से ये स्कीम इफेक्टिव हुई है, तो पहली चीज, जब से जीएसटी आया है तो आप देखेंगे सारे चेंजेस हैं। हमेशा मिड ऑफ द ईयर में चेंजेस आते हैं, इंस्टेड की उसको हम 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट करें। सो अगेन दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2021। सो दैट मीन्स कि जनवरी से मार्च का एक क्वार्टर हो गया, तो उसके लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 1920 का। देन नेक्स्ट ईयर के लिए आप टर्नओवर देखेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। सो ऐसे प्रोफेशनल और ऐसे बिजनेसमैन, आपको जो एग्रीगेट टर्नओवर का क्राइटेरिया है, यू हैव टू चेक इट ट्वाइस इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो जनवरी से मार्च के लिए आपको टर्नओवर 1920 का देखना है, और आपको 2021 जो
अप्रैल टू जून 21 के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 का टर्नओवर देखना पड़ेगा। So these are few legal provisions. We will not go into legal provisions because the purpose of this particular video or this presentation is to give you a very basic and idea in layman terms, right? So as I already mentioned, this is scheme is optional. अब तो सवाल आता है कि अगर स्कीम ऑप्शनल है तो GSTR 1 और GSTR 3B का जो फॉर्मेट है जो पहले था वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। ओनली चेंज हियर इज टैक्स पेमेंट। जो पहले आप टैक्स पेमेंट करते थे GSTR 3B में मंथली जाके, जो उसमें ड्यू डेट आपकी होती थी 22 और 24 ऑफ मंथ इन केस ऑफ टैक्स पेयर्स अप टू 1.5 करोड़ ऑफ टर्नओवर, और उससे ज्यादा होता है तो आपका 20 तारीख होती। तो इस केस में अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो वहां पे मंथली पेमेंट की इन्होंने ड्यू डेट रखी है 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर ऑल दी टैक्स पेयर्स हु आर फॉलोइंग इनटू दिस स्कीम, जिन्होंने इसको ऑप्ट किया है। अब सर इसका टैक्स पेमेंट कैसा होगा? सर टैक्स पेमेंट के लिए कोई भी रिटर्न या कोई भी स्टेटमेंट नहीं फाइल होगा, सिंपली एक चालान जनरेट होगा और चालान के अंदर आपको रीजन भी डालना पड़ेगा दैट दिस पर्टिकुलर चालान इज फॉर क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। और चालान भी आपको तभी पे करना है जहां पे आपकी कोई कैश लाइबिलिटी बनती है। इन केस आपका 100% ITC यूटिलाइज हो रहा है और इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर दैट न्यू रूल 86B, तो आपको वहां पे कोई भी चालान पे करने की भी जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल आएगा, सर ये जब मेरे को मंथली पेमेंट ही करना है तो व्हाट इज द रिलेवेंस कि मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करूं? आई शुड नॉट अवेल दिस स्कीम। सर उसमें एक और बेनिफिट आपको दिया गया है कि आप एस्टिमेटेड बेसिस पे भी पेमेंट कर सकते हैं। मींस एक ऑप्शन है कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस, मतलब जो भी आपके पास परचेज का सेल का डेटा है जो आपने मंथली जनरेट किया है उसके हिसाब से आप लाइबिलिटी निकाल के पेमेंट कर दें। दूसरा, उन्होंने आपको डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड ऑप्शन दे दिया कि सर एक काम करते हैं कि हमने उसको मान लिया कि पिछले महीने अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो हम मान लेंगे कि उतना ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो आप एक काम करें कि आप जनवरी और फरवरी में, मींस फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर में, आप कितना आपको पेमेंट करना है? आपको पेमेंट करना है 100% ऑफ टैक्स विच यू हैव पेड इन लास्ट मंथ, जहां पे आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे। और जहां पे आप क्वार्टरली GSTR 3B फाइल कर रहे थे तो उस केस में उन्होंने कहा है कि जितना भी आपने उस क्वार्टरली 3B में अपना टैक्स पेमेंट किया है उसका 35% आप पे कर दें। तो इसको और डिटेल में हम एग्जांपल से समझेंगे। सो दिस इज वन अबाउट द टैक्स पेमेंट। सेकंड, जो GSTR 3B होगा वो क्वार्टरली फाइल होगा, इंक्लूडिंग जो आपके थर्ड मंथ ऑफ दैट क्वार्टर, सो जनवरी से मार्च का क्वार्टर है। जनवरी और फरवरी का टैक्स पेमेंट आपको 25 तारीख से पहले करना है। जो मार्च का पेमेंट है वो आपका GSTR 3B के साथ में ही चला जाएगा, जो आप फाइल करेंगे आइदर बाय 22 और 24 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। क्योंकि आजकल क्या है कि पूरे इंडिया को 2 स्टेट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में, सो दैट स्टेगर्ड फाइलिंग सिस्टम आ गया। बट वन मोर थिंग इज GSTR 1 जो है, जो भी क्वार्टरली आपका फाइल होगा, जो पहले होता था 30 तारीख तक, 31 तारीख तक आपके पास टाइम होता था, पर नाउ यू हैव टू फाइल इट बाय 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग क्वार्टर। मींस जनवरी से मार्च का अगर आपको GSTR 1 फाइल करना है तो आपको 13 अप्रैल तक उसको फाइल करना पड़ेगा। सो ये चीज भी ऑलरेडी दिसंबर वाले में भी आ गई थी कि GSTR 1 की जो बेसिकली डेट है, उन्होंने एक तरह से दे हैव मेड इट क्लोजर टू जो मंथली रिटर्न फाइलिंग की डेट्स होती है GSTR 1 की 11 तारीख, तो उसी के आसपास उसको रख दिया है। और उसका भी एक पर्पस है, तो पर्पस में बताऊं, उसका पर्पस ये है कि ताकि जो 2B एक नया फॉर्म आया GSTR 2B, उसके अंदर आपकी जो वैल्यू है, जो सप्लायर ने अगर इनवॉइसेस 11 तारीख फॉर मंथली और 13 तारीख फॉर क्वार्टरली तक अगर उसमें अपलोड कर देते हैं, अगर रिटर्न वो फाइल कर देते हैं, तो उसके अंदर ही वो रिपोर्ट हो जाएगा 2B के अंदर, उसी महीने के 2B में या उसी क्वार्टर के 2B में आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही पर्पस था कि डेट को इतना प्रीपोन करने का इंस्टेड ऑफ लास्ट डे ऑफ द मंथ। चलिए तो हम समझते हैं, पहला मेथड है सेल्फ असेसमेंट। जैसा मैंने सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि एक्चुअल बेसिस पे मेरे पास सेल का डेटा है, मेरे पास परचेज का डेटा है, ITC मेरा कितना अवेलेबल है, उसके बेस पे मैं अपना एक्सेस और जो भी मेरा पेमेंट है वो मैं मंथली जनवरी और फरवरी में कर दूं।
और जो भी शॉर्टफॉल या एक्सेस या जो भी एडजस्टमेंट होना है वो मार्च में जाके अल्टीमेटली जब पूरे क्वार्टर का 3B फाइल करूंगा तब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कल को अगर जनवरी और फरवरी में मेरे से कोई इनवॉइस रह जाता, अगर मेरा कोई शॉर्ट पेमेंट हो जाता है तो उसको मेरे को मार्च में करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में इंटरेस्ट की भी लाइबिलिटी आएगी जो अभी भी आती है, उसमें कोई देयर इज नो चेंज। बट जो भी एडजस्टमेंट है आप वो क्वार्टरली उसमें कर सकते हो, और जो भी आप चालान फिल करेंगे वो जब तक वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं हो जाएगा वो चालान उसी के लिए यूज होगा, उसके अलावा आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। वो एक तरह से लॉक हो गया। जो भी पेमेंट आप इस QRPM स्कीम में करते हैं कुछ स्कीम के लिए ही माना जाएगा। QRPM स्कीम हम एक वीडियो इसके बाद और भी अपलोड करेंगे जिसमें हम GST पोर्टल पे इन सारी चीजों का कैसे होगा, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। जनवरी, फरवरी और मार्च में मेरे ये टैक्सेबल टर्नओवर है। ये मेरा IGST, लेट्स से कि कंप्लीट मेरा IGST का वो है, राइट, लाइबिलिटी। ये मेरे पास ITC, एक्चुअल ITC अवेलेबल है। सर जहां पे भी मैं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता हूं तो वहां पे जो 36(4) वाली कंडीशन है, राइट, वो मैं कब फुलफिल करूंगा? वो इन एनी केस मेरे को फुलफिल करनी है आफ्टर दी पूरे क्वार्टर का, जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तब मेरे को फुलफिल करनी है। तो व्हाट वी रिकमेंड कि जब भी आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे फाइल करें तो आप एज पर ITC जो भी आपकी अवेलेबल है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, आप उसमें उसका रिकॉर्डिंग करें, और जो भी कैश लाइबिलिटी बनेगी फिर वो आप मंथली पेमेंट उसका कर दें। एंड जो मार्च का है वो GSTR 3B के साथ में सारा कंप्लीट पेमेंट हो जाएगा कैश लाइबिलिटी का, बाकी जो है ITC से सेट ऑफ हो जाएगा। दिस इज सेल्फ असेसमेंट। अब जो फिक्स्ड सम मेथड और एस्टिमेटेड मेथड जो हमने बात करी थी, तो व्हाट आई मेंशन, क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड है, क्योंकि अभी तक जो GSTR 3B हमेशा मंथली फाइल होता था फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स, तो अब जनवरी से मार्च का क्वार्टर है, उससे पहले जो 3B फाइल हुआ है वो आपका मंथली फाइल हुआ है, राइट। पर आने वाले सालों में वो क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, एज पर दी कि आप कौन सी स्कीम में फॉल करते हैं। तो फॉर जनवरी से मार्च के लिए तो आपको ये जो 35% वाला है ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कोई क्वार्टरली 3B फाइल किया ही नहीं है। ये ऑप्शन आपको मिलेगा अप्रैल से जून के। तो इसको समझते हैं कि जहां पे आपने मंथली GSTR 3B फाइल किया है और मंथली GSTR 3B फाइल किया है तो 100% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन लास्ट मंथ। यूजुअली कैश पेड इन लास्ट मंथ का मतलब हो गया आपका, क्योंकि ये क्वार्टरली स्कीम है, क्वार्टरली सिस्टम से चलेगी, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि या तो दिसंबर होगा या जून होगा या सितंबर होगा, राइट। और जहां पे क्वार्टरली किया है तो जितना भी आपने पूरे क्वार्टर का, लेट से जनवरी से मार्च का, अगर मैंने 1 लाख रुपया अगर टैक्स मैंने पे किया है और अब मैं अप्रैल से जून का मेरे को टैक्स पेमेंट करना है, तो अप्रैल और मई में मैं 1 लाख का 35% मीन्स 35,000 अप्रैल में और 35,000 मई के अंदर में एस्टिमेटेड बेसिस। दिस इज बेसिकली अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप इस स्कीम में जाएंगे तो वहां पे अगर जब भी आप पूरे क्वार्टर का जब बैठेंगे साथ में करने की, अब मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी बनती है, उसमें हो सकता है कि आपका डेफिनेटली कोई शॉर्टफॉल भी निकल सकता है, कुछ एक्सेस भी निकल सकता है। जहां पे कोई शॉर्टफॉल है तो उस पे आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दिसंबर का मैंने रिटर्न अगर नील फाइल किया है तो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं जनवरी और फरवरी में कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करूं और सारा मार्च में कर दूं, उसके बाद भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। दिस वी शुड नोट। सो अबव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टैक्स पेयर, बिल्कुल ये वाली जो चीज है। और जहां पे अगर GST रेशियो, अभी जो 35% वाला जो मेथड, ये तभी आपको मिलेगा, या ये जो 100% वाला मेथड तभी आपको मिलेगा जब पूरा क्वार्टर आपके पास में हो, जब आपने टैक्स पेमेंट पूरे क्वार्टर का या पूरे महीने का किया। अगर मैंने मिड ऑफ द मंथ में कोई या मिड ऑफ द क्वार्टर में कोई GST रजिस्ट्रेशन लिया है, तो मान लीजिए कि आपने 15 दिसंबर को GST का रजिस्ट्रेशन लिया, तो आपने सिर्फ 15 दिन की जो लाइबिलिटी थी वो जमा करा दी दिसंबर के 3B में। तो अब जनवरी में आप इस मेथड को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पूरा क्वार्टर अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैंने कोई स्कीम है जो इफ GST रजिस्ट्रेशन टेकन देन उसके साथ मिलेगा नहीं, और तो ये आपको
तो ये इसमें एग्जांपल अगर हम समझें तो पहला एग्जांपल हमने लिया है जहां पे मैंने जीएसटीआई 3B दिसंबर 20 का मंथली फाइल किया है, ठीक है। तो मैंने कितना कैश लाइबिलिटी पे किया था, उसमें मैंने कैश लाइबिलिटी पे किया था 26,000, राइट। तो अब एज पर दिस मेथड मेरे को क्या करना है, मेरे को जनवरी के अंदर 100% मतलब 26,000 पे करना है। फरवरी में मेरे को कितना पे करना है, 26,000 पे करना है। अब जो भी एक्चुअल मेरा बनेगा उसके अलावा जो भी बैलेंस रहेगा वो मैं 44,000 में मार्च में पे कर दूं। अगर ये 26,000 मैंने 25 तारीख या उससे पहले जमा करा दिए तो मेरे को कोई भी इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जहां पे अगर मैंने क्वार्टरली मेरा सिस्टम था, क्वार्टरली मैंने 3B फाइल किया है, तो वहां पे क्या करना है, तो लेट्स से पूरे क्वार्टर का मैंने कैश लाइबिलिटी पे किया 64,000, फिर 64,000 का 35% मैं पे करूंगा जनवरी और फरवरी और मार्च में, तो आपका एक्चुअल लाइबिलिटी पे हो जाएगा। तो इस स्कीम के साथ चलेंगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। तो ये चीज आप एक तरह से हर महीने वी कैन डिसाइड कि मेरे को इस कौन से मेथड में चूज करना है, वो भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। मींस कि जनवरी में मैं सेल्फ असेसमेंट में जा सकता हूँ, फरवरी में मैं फिक्स्ड मेथड में जा सकता हूँ। वो भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करी गई है। पर एट द एंड ऑफ द डे इसका मतलब ये हो गया, चाहे ये स्कीम आई है जिसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग की फैसिलिटी दी है, लेकिन जितनी भी कैलकुलेशन है मेरे को सारे डिसीजन तो मंथली बेसिस पे ही लेने पड़ेंगे। तो आई डाउट कि इसका क्या बहुत मेजर बेनिफिट हमें मिलेगा। और यहीं पे एक इश्यू हमारे जो, अगर मैं क्वार्टरली वेंडर हूँ, राइट, और मेरा जो कस्टमर है वो मंथली में है, तो वहां पे 2A में और 2B में जो भी मेरा आईटीसी होगा वो 3 महीने बाद अपीयर होगा। वो मंथली, क्योंकि जब मैं रिटर्न नहीं फाइल कर रहा हूँ तो 3 महीने बाद अपीयर होगा। उसकी भी एक स्कीम और फैसिलिटी आई है, वो भी हम अभी बात करेंगे। तो चलिए इसके बाद जस्ट क्विकली रन थ्रू फ्यू FAQs एंड फ्यू की पॉइंट्स। तो पहली चीज, क्या ये स्कीम मेरे को पूरे कंपनी पूरे पैन पे फॉलो करनी है या मैं जीएसटी इनवाइस कर सकता हूँ? तो वो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि आप एक जीएसटी के लिए, मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में, एक रजिस्ट्रेशन गुड़गांव में है, तो दिल्ली के लिए आप स्कीम में जा सकते हैं और गुड़गांव के लिए आप चाहें तो स्कीम में नहीं जा सकते, प्रोवाइडेड कि आपका अगर टर्नओवर क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होता है। Whether the payment in first 2 months will remain in cash ledger और सेट ऑफ, तो जैसा मैंने कहा कि कोई भी रिटर्न नहीं फाइल होगा शुरू के 2 महीने में, सिर्फ टैक्स का पेमेंट होगा जिसका एक चालान होगा। एक तरह से वी आर बैक टू सिस्टम ऑफ सर्विस टैक्स जहाँ पे हम सिर्फ एक्साइज में हम मंथली चालान पेमेंट करते थे, राइट, और रिटर्न में 6 मंथली फाइल करता। तो ये सिस्टम इसमें होगा, पर वो चालान में यूज नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे को 3B में उसी क्वार्टर के लिए यूज करना होगा। जब तक वो सेट ऑफ नहीं हो जाता वो मेरा लॉक रहेगा, आई कैन नॉट यूज। और चालान स्पेसिफिकली मेरे को, सबको हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मैं चालान क्रिएट करूंगा तो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर का एक ऑप्शन आ रहा है, उसी के अंदर आपको जाना है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि शुरू के 2 महीने में मैं इस स्कीम कौन से मेथड में जाना है, इट इज ऑन माय फ्लेक्सिबिलिटी, आई कैन डू, उसमें कोई इशू नहीं। ड्यू डेट है 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जहां पे शॉर्टफॉल होगा, एक्सेस पेमेंट होगा, तो सर जो भी होगा वो एडजस्टमेंट आपका 3B में होगा। कोई भी एक्सेस पेमेंट होगा तो आप उसको रिफंड क्लेम कर पाएंगे। और अगर डिपॉजिट अंडर स्कीम कैन नॉट बी, उसके अलावा कोई और जगह वो यूज नहीं हो पाएगा। दैट इज अ चैलेंज बिकॉज वो स्पेसिफिकली चालान ही उसी के लिए है, राइट। वेदर एनी लेट फी, अब एक क्लेरिफिकेशन जरूर इसमें पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से कि जहां पे अगर एक्सेस पेमेंट है तो क्या वो जो बैलेंस है मैं अगले वाले में यूज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उस पर उन्होंने अब तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। बट इन अवर हम्बल ओपिनियन कि अगर कोई बैलेंस मेरे पास कैश लेजर में रह जाता है जो मैंने डिपॉजिट करा दिया उस स्कीम में, तो आई शुड बी एबल टू यूज इट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। वेदर एनी लेट फी फॉर डिले, सो नहीं सर, लेट फी नहीं, क्योंकि लेट फी हमेशा कब होती है, लेट फी होती है जब रिटर्न फाइलिंग आपका डिले हो। जब यहाँ पे कोई रिटर्न फाइल ही नहीं करना मेरे को पहले और दूसरे महीने में, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेट फी, देयर इज ओनली मे बी अ डिले इन टैक्स पेमेंट। तो वहां पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और लेट फी एप्लीकेबल होगी ओनली ऑन क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR 1 और GSTR 3B। तो अब बात करते हैं कि सर अब ये तो आपने बता दिया कि स्कीम क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, टैक्स का पेमेंट कैसे होगा।
क्वार्टरली, पर ये मैं अवेल कैसे करूं और कहाँ पे अवेल करूं? सर जीएसटी पोर्टल पे आप जाएंगे तो ऑप्शन आता है, रिटर्न सेक्शन के अंदर ऑप्शन आ रहा है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आप आसानी से इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। पर अब पहली चीज, क्योंकि ये स्कीम रनिंग आई है, ऑलरेडी हम रिटर्न्स फाइल कर ही रहे हैं, तो हमेशा जब भी कोई नई स्कीम आती है अंडर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो वहां पे ट्रांजिशनल इश्यूज रहते हैं कि सर पुराने पीरियड का कैसे होगा। जो नया रजिस्ट्रेशन है उसकी तो बात अलग है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या होगा। तो उन्होंने पहली चीज एक डिफॉल्ट, उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट करके उन्होंने ऑलरेडी आपको स्कीम में या स्कीम के बाहर कर दिया है बाय डिफॉल्ट ऑप्शन। कुछ उन्होंने एक दो तीन पैरामीटर्स बनाया, अगर उस आप पैरामीटर्स में फॉलो करते हैं तो ऑलरेडी आप उस स्कीम में बाय डिफॉल्ट जा चुके हैं, और वो चीज आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप उस पैरामीटर में फॉलो नहीं करते हैं तो आपको उस स्कीम में नहीं डाला गया है, वो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप जाना चाहते हैं तो अब आप उसमें जा सकते हैं। बट वो अब आप जा पाएंगे, मतलब जो भी ऑप्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं नाउ फॉर अप्रैल टू जून वाले क्वार्टर के लिए। जनवरी टू मार्च का जो ऑप्शन था वो 31 जनवरी वाज द लास्ट डेट, उससे पहले आप चेंज कर सकते थे, अब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो नाउ ही विल, द पोर्टल इज ओनली अलाउइंग यू कि आप अप्रैल से जून वाले ही चेंज कर पाएंगे। तो क्या क्या ऑप्ट इन की कंडीशन है? पहली चीज, ये कब ऑप्ट किया जा सकता है, तो एक 3 महीने का उन्होंने एक विंडो रखा है। इस 3 महीने के अंदर आप इस स्कीम में आपको ऑप्ट इन करना, ऑप्ट आउट करना है, वो आप कर सकते हैं। तो वो क्या पीरियड है? वो पीरियड है, तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि लेट से मैं अप्रैल से जून का, तो मेरे को लेट से जुलाई से सितंबर का अगर स्कीम ऑप्ट करनी है, राइट, तो वो ऑप्शन मैं कब से ऑप्ट कर सकता हूँ? 1 मई टू 31 जुलाई। मीन्स 3 महीने का पीरियड है, और ये कैसे काउंट हो रहा है? ये काउंट होता है आपका फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रिसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। इसका मतलब ये हो गया, तो जुलाई टू सितंबर का मतलब हो गया स्कीम के लिए, प्रिसीडिंग क्वार्टर हो गया मेरा अप्रैल से मई, तो उसका सेकेंड महीना हो गया मई, तो 1 मई से लेकर और जुलाई 31 जुलाई तक, मतलब 3 महीने का आपको ऑप्शन दिया है। इसी के साथ अगर अप्रैल से जून की बात करेंगे तो अप्रैल से जून में भी ऐसे ही चलेगा, वो चलेगा आपका 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में। मतलब अब नाउ यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट फॉर अप्रैल टू जून। दूसरा एक कंडीशन है कि सारे प्रीवियस जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाने चाहिए, तो ही आप इस स्कीम में जा पाएंगे, उसके बिना नहीं जा पाएंगे। और जनवरी से मार्च के लिए उन्होंने बाय डिफॉल्ट ऑप्शन उसमें डाल दिया, और आप कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो। और एक और कंडीशन है, जहां पे जब आपका उस साल में एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है और स्टिल आप स्कीम में, तो आपको ऑप्ट आउट करना अनिवार्य है, मैंडेटरी। और जब भी आप ऑप्ट आउट करेंगे उसके बाद आपके उस क्वार्टर से, नेक्स्ट क्वार्टर से, तो अगर मिड ऑफ द मंथ में, लेट से मई के अंदर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड होता है, तो जून तक तो मैं इस स्कीम में रहूंगा, जुलाई ऑनवर्ड्स मेरा क्वार्टर स्कीम चेंज हो जाएगी और मैं मंथली स्कीम में आ जाऊंगा, और वहां पे मेरे को 1 और 3 भी मंथली करनी पड़ेगी। तो दिस इज द डिफॉल्ट ट्रांजिशन जो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, जिसका ऑप्शन था हमारे पास 31 जनवरी तक उसको चेंज करने का, जो अब चला गया है। तो ये कुछ उसके क्राइटेरिया हैं, तो ये आप स्टेटस पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, आप आगे एक हम बिफोर कंक्लूडिंग अवर सेशन हम बात करेंगे, बहुत एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी आई, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये क्या है और इसको क्यों ला गया? सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि आईटीसी आपको देनी नहीं, मतलब जितना मुश्किल कर दें आईटीसी लेना, उतना उन्होंने मुश्किल कर दिया आपके लिए, कि आईटीसी हम जब तक नहीं देंगे तब तक आप बहुत सारी कंडीशंस फुलफिल ना कर पाए। एंड वन ऑफ दोज कंडीशंस व्हिच इज अ वेरी पेनफुल रूल 36(4), जो कहता है कि आप जितनी क्रेडिट आपकी जीएसटीआर 2A तो नहीं कहता, वो सिर्फ वो बात करता है कि जीएसटीआर 1 में जितने इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं उसका एक 105% तक की आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। मीन्स तो जीएसटीआर 2A 2B वॉट एवर इट इज, उसमें लेट्स से कि अगर 1 लाख के इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं, जीएसटी अमाउंट प्लस 5%, मीन्स 1,05,000 से ज्यादा की आप क्रेडिट नहीं ले सकते, इरिस्पेक्टिव कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहता है। मीन्स कि जब तक आपके सप्लायर रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, जीएसटी 1 नहीं फाइल करेंगे, तो आप क्रेडिट क्लेम
करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल इशू आता है इन केस ऑफ क्वार्टरली सप्लायर्स। अगर मैं मंथली रिसिपेंट हूँ, मैं अपना मंथली रिटर्न फाइल करता हूँ, अब मैं अपना 3B जब फाइल करने जाता हूँ और मैं 2 या 2B देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वो क्वार्टर में। तो लेट्स से कि मैं जनवरी का मेरे को रिटर्न फाइल करना है, राइट। मैं 2A जनरेट करता हूँ 11 तारीख को, और मैं उसमें देखता हूँ कि मेरे जो क्वार्टरली वेंडर्स है उसकी कोई भी क्रेडिट उसमें अपीयर नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं अपीयर हो रही? वो इसलिए नहीं अपीयर होगी क्योंकि उनका रिटर्न फाइलिंग साइकिल है पूरे क्वार्टर का। तो वो जनवरी से मार्च का जो रिटर्न फाइल करेंगे वो करेंगे 13 अप्रैल को। तो आपको वो दिखेगा मार्च की जीएसटीआर 2A में या मार्च की जीएसटीआर 2B में, अगर उन्होंने टाइम पे उसको फाइल कर दिया। तो इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए एक ऑप्शनल फैसिलिटी और टू फर्दर कंफ्यूज द कंप्लायंस सिस्टम को लाई गई है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी विच इज IFF। तो उसने कहा है कि आप वॉलेंटरी बेसिस पे मंथली भी आप इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। दिस स्कीम इज फॉर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए, क्योंकि मंथली के लिए तो जरूरत ही नहीं। और उस पे उन्होंने एक कैपिंग लगा दी कि सर क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ जो सप्लाई से जो आप हर महीने अपलोड कर सकते हैं वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। मींस वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख से ज्यादा के अगर इनवॉइसेस हैं तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। फिर यू हैव टू सॉर्ट इट आउट एंड फिल्टर एंड शॉर्टलिस्ट के, कौन से वेंडर को खुश रखना है, कौन से वेंडर कस्टमर को खुश रखना है, किसको नाराज करना है। तो दिस फैसिलिटी यू कैन अवेल, जहां पे अगर आपके कोई भी कस्टमर है, दे आर इंसिस्टिंग कि सर आपका, अगर उन्होंने कोई जीएसटी का पेमेंट रोक रखा है कि यार जब तक आपका मेरे 2A में नहीं दिखेगा मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो यू शुड गो विद दिस स्कीम। इसके अंदर जो भी इनवॉइसेस अपलोड होंगे आपको दोबारा वो इनवॉइसेस जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाने। तो जनवरी और फरवरी मींस पहले और दूसरे महीने के लिए फॉर ईच क्वार्टर के लिए स्कीम अवेलेबल है। IFF फैसिलिटी मार्च के लिए जरूरत ही नहीं क्योंकि आप जीएसटीआर 1 फाइल करें। तो जनवरी फरवरी में अगर आपने कोई भी IFF से कोई इनवॉइस अपलोड किया है तो जीएसटीआर 1 में आपको दोबारा नहीं चढ़ना है। सो दिस इज बेसिकली स्कीम। और ये जो फैसिलिटी है अगेन 1st to 13 ऑफ द सक्सेडिंग मंथ के इस 13 दिन में आप ये कर सकते हैं। ये स्कीम ऑलरेडी आपके को अवेलेबल हो चुकी है जीएसटी पोर्टल पे, आप ये फैसिलिटी इसको कर सकते हैं। तो जहां डिटेल्स ऑलरेडी जीएसटीआर 1 में चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और दिस स्कीम इज ऑप्शनल, दिस नॉट मैंडेटरी। ये एक हमने कंप्लायंस कैलेंडर बनाया। मैं इस पीपीटी को मैं एक गूगल ड्राइव लिंक भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब हमारे चैनल पे, सो यू कैन रेफर फॉर दिस, जहाँ पे एक जीएसटी पेमेंट का कैलेंडर हो गया, IFF की क्या है और ड्यू डेट। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, and wish you have a good day. So we'll keep coming with other videos. Thank you.